अध्याय 46 क्रिम्सन रिफ्ट समय और स्थान की उलझन। स्टारफॉल की समस्या के समाधान के बाद ब्रह्मांड में कुछ समय के लिए शांति थी, लेकिन ये शांति अस्थायी थी। क्रिम्सन हॉट से जुड़ी ऊर्जा ने एक अजीब घटना को जन्म दिया, क्रिम्सन रिफ्ट। यह एक ऐसी दरार थी जो समय और स्थान को अनिश्चित रूप से प्रभावित कर रही थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रहस्य की शुरुआत। संघ प्रमुख। हमारे खगोलविदों ने ब्रह्मांड के कुछ हिस्सों में असामान्य घटनाओं की सूचना दी है। ये घटनाएं समय के चक्र को बाधित कर रही हैं। कुछ स्थानों पर समय तेजी से चल रहा है, जबकि कहीं पर रुक गया है। ये सब क्रिम्सन हॉट के जागरण के बाद शुरू हुआ। नेहा ने चिंता से पूछा, क्या ये हमारी गलती है? क्या क्रिम्सन हॉट ने ब्रह्मांड के संतुलन को बिगाड़ दिया? संघ प्रमुख ने शांत स्वर में कहा, ये कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन हमें क्रिम्सन रिफ्ट का अध्ययन करना होगा। अगर यह अनियंत्रित रहा तो पूरे ब्रह्मांड का विनाश निश्चित है। क्रिम्सन रिफ्ट का स्वरूप एक। क्या है क्रिम्सन रिफ्ट? क्रिम्सन हॉट से निकली ऊर्जा ने एक आयामी दरार को जन्म दिया है। ये दरार समय और स्थान दोनों को प्रभावित कर रही है। इसमें प्रवेश करने वाली कोई भी वस्तु या व्यक्ति समय में फंस सकता है या अज्ञात स्थानों पर जा सकता है। 2. रिफ्ट के प्रभाव। कई ग्रहों पर जीवन चक्र अस्थिर हो गया है। कुछ जगहों पर समय स्थिर है तो कुछ जगहों पर सैकड़ों साल आगे बढ़ चुका है। 3. संकेत। संघ ने क्रिम्सन रिफ्ट के केंद्र का पता लगाया। ये डिसोडिया नेबुला में स्थित था, जो ब्रह्मांड का सबसे अस्थिर क्षेत्र था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मिशन की योजना। टीम को डिसोडिया नेबुला में जाकर रिफ्ट को स्थिर करना था। 1. टीम की तैयारी। नेहा ने क्रिम्सन हॉट को रिफ्ट की ऊर्जा का पता लगाने के लिए ट्यून किया। आरव ने एक टेम्पोरल स्टेबलाइजर बनाया जो समय की गति को नियंत्रित कर सकता था। अमारा ने अपनी नई शक्ति से अंधकार के प्रवाह को समझने का अभ्यास किया। 2. मिशन का उद्देश्य। क्रिम्सन रिफ्ट को स्थिर करना। ये पता लगाना कि रिफ्ट क्यों और कैसे बना, इसके मूल कारण को समाप्त करना। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। डिसोडिया नेबुला में प्रवेश। 1. नेबुला का दृश्य। डिसोडिया नेबुला बेहद रहस्यमय और डरावनी जगह थी। यहाँ ऊर्जा की चमकती लहरें चारों ओर बिखरी थीं। नेहा ने कहा, ये जगह अजीब है। ऐसा लगता है जैसे ये हमें निगलने की कोशिश कर रही हो। 2. पहली बाधा। जैसे ही उनकी जहाज ने नेबुला में प्रवेश किया, समय अचानक धीमा हो गया। आरव ने टेम्पोरल स्टेबलाइजर को सक्रिय कर समय की गति को स्थिर किया। 3. दूसरी बाधा। टीम ने देखा कि नेबुला के भीतर पुराने युद्धों के दृश्य उभर रहे थे। ये समय की स्मृतियां थीं जो रिफ्ट की वजह से वास्तविकता में प्रकट हो रही थीं। अमारा ने इन दृश्यों को अंधकार की शक्ति से नियंत्रित किया। रिफ्ट का केंद्र। 1. केंद्र का अनावरण। टीम ने रिफ्ट के केंद्र में एक विशाल ऊर्जा क्षेत्र देखा। यह ऊर्जा पूरी तरह से अस्थिर थी और समय स्थान को खींच रही थी। 2. रिफ्ट के संरक्षक। जैसे ही टीम ऊर्जा क्षेत्र के पास पहुंची, एक अजीब जीव प्रकट हुआ। वो इन्फिनियम गार्डियन था जो रिफ्ट की रक्षा कर रहा था। गार्डियन ने कहा, ये रिफ्ट ब्रह्मांड का एक प्राचीन रहस्य है, इसे बंद करना संभव नहीं है। गार्डियन के साथ संघर्ष। 1. गार्डियन की शक्ति। गार्डियन ने समय और स्थान को अपने नियंत्रण में ले लिया। उसने टीम को अतीत और भविष्य के झरोखों में भेजने की कोशिश की। 2. नेहा की चाल। नेहा ने क्रिम्सन हॉट का उपयोग कर गार्डियन की ऊर्जा संरचना को समझा। उसने गार्डियन को यह विश्वास दिलाया कि टीम रिफ्ट को नष्ट करने नहीं, बल्कि उसे स्थिर करने आए हैं। 3. अंतिम संघर्ष। गार्डियन ने एक अंतिम परीक्षण के रूप में टीम को समय के भंवर में भेजा। अमारा ने अंधकार शक्ति का उपयोग कर भंवर को नियंत्रित किया। आरव ने स्टेबलाइजर को सक्रिय कर रिफ्ट की ऊर्जा को स्थिर कर दिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रिफ्ट का स्थिरीकरण। 1. रिफ्ट का समाधान। टीम ने क्रिम्सन हॉट और टेम्पोरल स्टेबलाइजर का उपयोग कर रिफ्ट की अस्थिर ऊर्जा को संतुलित कर दिया। गार्डियन ने कहा, तुमने असंभव को संभव कर दिखाया। ये रिफ्ट अब ब्रह्मांड के लिए खतरा नहीं बनेगा। 2. नई चेतावनी। गार्डियन ने चेतावनी दी, हालांकि रिफ्ट स्थिर है, लेकिन क्रिम्सन हॉट की शक्ति ब्रह्मांड में अन्य छिपी हुई ताकतों को जागृत कर सकती है। तुम्हें तैयार रहना होगा। मिशन की समाप्ति। 1. संघ की सराहना। संघ प्रमुख ने कहा, तुमने ब्रह्मांड को एक बार फिर बचा लिया।
लेकिन हमारी जिम्मेदारी अब और भी बढ़ गई है। 2. नेहा और टीम का संकल्प। नेहा ने कहा, हमने रिफ्ट को स्थिर किया, लेकिन ये केवल शुरुआत है, हमें हर चुनौती के लिए तैयार रहना होगा। आरव ने कहा, क्रिम्सन हॉट एक वरदान है, लेकिन इसे संभालना हमारी सबसे बड़ी परीक्षा है। 3. अमारा की सोच। अमारा ने खुद से कहा, मुझे अपनी शक्ति को और बेहतर तरीके से समझना होगा। क्रिम्सन हॉट का हर उपयोग एक नई चुनौती लाता है। अगले अध्याय में डिवाइन ब्लेड, स्वर्ग के छिपे योद्धा। अध्याय 47, डिवाइन ब्लेड, स्वर्ग के छिपे योद्धा। क्रिम्सन रिफ्ट को स्थिर करने के बाद टीम को कुछ दिन की शांति मिली, लेकिन जैसा कि गार्डियन ने चेतावनी दी थी, क्रिम्सन हॉट की ऊर्जा ने एक नई चुनौती को जन्म दिया। एक प्राचीन दैवीय हथियार, डिवाइन ब्लेड, अचानक सक्रिय हो गया। ये तलवार केवल महान योद्धाओं के लिए बनाई गई थी, लेकिन अब ये बिना किसी कारण के अपने चारों ओर विनाश फैला रही थी। एक नई समस्या की शुरुआत। संघ मुख्यालय। आरव, नेहा और अमारा संघ प्रमुख के कमरे में थे। प्रमुख ने कहा, हमने पता लगाया है कि क्रिम्सन हॉट की ऊर्जा ने डिवाइन ब्लेड को जगा दिया है। ये तलवार प्राचीन काल में स्वर्ग के योद्धाओं द्वारा उपयोग की जाती थी, लेकिन अब ये बिना नियंत्रण के विनाश कर रही है। अमारा ने पूछा, अगर यह एक दैवीय तलवार है, तो इसे नियंत्रित कौन कर रहा है? संघ प्रमुख ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। तलवार के चारों ओर अज्ञात ऊर्जा तरंगे हैं। हमें लगता है कि यह किसी शक्तिशाली योद्धा या आत्मा के नियंत्रण में है। तुम्हारा मिशन है इस तलवार को सुरक्षित करना और इसे नियंत्रित करना। मिशन की तैयारी। 1. नेहा का क्रिम्सन हॉट। नेहा ने क्रिम्सन हॉट को डिवाइन ब्लेड की ऊर्जा तरंगों का पता लगाने के लिए ट्यून किया। उसने पाया कि तलवार के आसपास एक रहस्यमयी ऊर्जा का घेरा है, जो न केवल भौतिक बल्कि आध्यात्मिक दुनिया को भी प्रभावित कर रहा है। 2. आरव का तकनीकी योगदान। आरव ने एक एनर्जी कंटेनमेंट डिवाइस तैयार किया। ये डिवाइस तलवार की ऊर्जा को सीमित कर सकता था, लेकिन केवल कुछ समय के लिए। 3. अमारा की अंधकार शक्ति। अमारा ने अंधकार शक्ति का अभ्यास किया ताकि वह तलवार के चारों ओर की ऊर्जा को बेअसर कर सके। उसने महसूस किया कि तलवार की शक्ति अंधकार और प्रकाश दोनों से प्रभावित हो सकती है। डिवाइन ब्लेड की खोज। 1. ब्लेड का स्थान। क्रिम्सन हॉट ने तलवार का स्थान ट्रैक किया। ये एल्थीरियन विस्टा में स्थित थी, जो स्वर्ग और धरती के बीच का एक पौराणिक स्थान था। 2. यात्रा का आरंभ। टीम ने अपनी जहाज इन्फिनिटी रेज को एल्थीरियन विस्टा की ओर उड़ाया। रास्ते में उन्होंने महसूस किया कि जैसे जैसे वे तलवार के पास पहुंचे, उनकी खुद की ऊर्जा कमजोर हो रही थी। 3. पहली बाधा। एल्थीरियन विस्टा के प्रवेश द्वार पर एक प्राचीन संरक्षक प्रकट हुआ। उसने कहा, यहाँ केवल वही प्रवेश कर सकते हैं जो अपने दिल में सच्चाई और साहस रखते हैं। नेहा ने क्रिम्सन हॉट से अपनी निष्ठा साबित की और संरक्षक ने उन्हें प्रवेश करने की अनुमति दी। डिवाइन ब्लेड का सामना। 1. तलवार का दृश्य। डिवाइन ब्लेड हवा में तैर रही थी। यह अपनी पूरी शक्ति से चमक रही थी और चारों ओर विनाश की लहरें भेज रही थी। तलवार के पास पहुंचते ही टीम ने महसूस किया कि यह केवल एक हथियार नहीं, बल्कि एक जीवंत इकाई थी। 2. तलवार की आत्मा। अचानक तलवार से एक प्रकाश निकला और एक योद्धा की आत्मा प्रकट हुई। उसने कहा, मैं डिवाइन ब्लेड का रक्षक सेराफीन हूँ। केवल वही इस तलवार को नियंत्रित कर सकता है, जो सच्चाई, शक्ति और बलिदान के गुण रखता है। 3. परीक्षा। सेराफीन ने टीम को 3 चुनौतियां दी। सत्य की परीक्षा। उन्हें अपने सबसे गहरे रहस्यों को उजागर करना पड़ा। शक्ति की परीक्षा। उन्हें तलवार की ऊर्जा से लड़ना पड़ा। बलिदान की परीक्षा। एक सदस्य को अपनी शक्ति छोड़ने का जोखिम लेना पड़ा। परीक्षा का परिणाम। 1. सत्य की परीक्षा। नेहा ने खुलासा किया कि उसे डर था कि क्रिम्सन हॉट की शक्ति उसे खा सकती है, लेकिन उसने कहा, मैं इस डर को स्वीकार करती हूँ क्योंकि यह मेरे कर्तव्य का हिस्सा है। ये जवाब सेराफीन को प्रभावित करता है। 2. शक्ति की परीक्षा। आरव ने तलवार की ऊर्जा तरंगों से लड़ने के लिए अपना उपकरण इस्तेमाल किया। उसने अपनी तकनीकी बुद्धिमत्ता से यह साबित किया कि शारीरिक ताकत ही सब कुछ नहीं होती। 3. बलिदान की परीक्षा। अमारा ने खुद को आगे बढ़ाया और कहा, अगर किसी को बलिदान देना है तो मैं अपनी शक्ति छोड़ने को तैयार हूँ। यह उसकी सच्ची निष्ठा और साहस को दर्शाता है।
डिवाइन ब्लेड का नियंत्रण। एक तलवार का झुकाव। परीक्षाएं पूरी होने के बाद सेराफीन ने कहा, तुमने साबित कर दिया कि तुम इस तलवार के योग्य हो। डिवाइन ब्लेड ने नेहा को स्वीकार किया और उसकी ऊर्जा को क्रिम्सन हॉर्ट में विलय कर दिया। 2 तलवार का उपयोग। डिवाइन ब्लेड अब क्रिम्सन हॉर्ट का हिस्सा बन गया था। ये ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली और संतुलित ऊर्जा बन गई। नई चेतावनी। सेराफीन ने जाते जाते कहा, तुमने तलवार को नियंत्रित कर लिया है, लेकिन याद रखना, इसकी शक्ति को समझदारी से उपयोग करना। जो इस शक्ति का दुरुपयोग करेगा वो खुद इसके विनाश का कारण बनेगा। परिणाम। 1 संघ की प्रशंसा। संघ प्रमुख ने कहा, तुमने न केवल तलवार को सुरक्षित किया बल्कि ब्रह्मांड के संतुलन को भी बनाए रखा। 2 नेहा का आत्मविश्वास। नेहा ने कहा, ये हमारी जीत नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी की शुरुआत है। डिवाइन ब्लेड की शक्ति हमें और अधिक सतर्क बनाएगी। 3 अमारा और आरव का संवाद। अमारा ने आरव से कहा, हमने बहुत कुछ सहा है, लेकिन मुझे लगता है कि आगे और बड़ी चुनौतियां हमारा इंतजार कर रही हैं। आरव मुस्कुराया और कहा, जब तक हम साथ हैं कोई भी चुनौती बड़ी नहीं। अगले अध्याय में दैवीय युद्ध, देवताओं का छिपा राज। अध्याय 48 दैवीय युद्ध, देवताओं का छिपा राज। डिवाइन ब्लेड को नियंत्रित करने के बाद नेहा और उसकी टीम ने महसूस किया कि ब्रह्मांड की गहराइयों में छिपे रहस्यों को उजागर करना अभी बाकी है। एक नई चेतावनी ने उनकी दुनिया को झकझोर दिया। दैवीय युद्ध। संघ ने पता लगाया कि एक प्राचीन युद्ध का छिपा इतिहास क्रिम्सन हॉर्ट की शक्तियों से जुड़ा हुआ है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। संकेत और रहस्य। संघ मुख्यालय। संघ प्रमुख ने एक पुरानी होलोग्राफिक प्रोजेक्शन टीम के सामने प्रदर्शित की। उसमें देवताओं और राक्षसों के बीच भयानक युद्ध के दृश्य थे। संघ प्रमुख, ये वह युद्ध है जिसे इतिहास से मिटा दिया गया। इसे दैवीय युद्ध कहते हैं। इसमें देवताओं ने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी, लेकिन परिणाम विनाशकारी रहा। आरव ने पूछा, इसका क्रिम्सन हॉर्ट और डिवाइन ब्लेड से क्या संबंध है? संघ प्रमुख ने गंभीर स्वर में कहा, इस युद्ध का मुख्य केंद्र स्वर्ग का सिंहासन था। ये सिंहासन ब्रह्मांड की सबसे प्राचीन और शक्तिशाली वस्तु है, और क्रिम्सन हॉर्ट डिवाइन ब्लेड के साथ इसका मार्ग खोल सकता है। नेहा ने चिंतित होकर कहा, तो इसका मतलब यह है कि क्रिम्सन हॉर्ट सिर्फ शक्ति का स्रोत नहीं बल्कि कुछ और बड़ा रहस्य छुपा रहा है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मिशन का उद्देश्य। संघ प्रमुख ने टीम को समझाया। 1 स्वर्ग का सिंहासन खोजो। सिंहासन का स्थान अज्ञात है। इसे खोजने के लिए टीम को इथेरियल कोडेक्स नामक प्राचीन ग्रंथ ढूंढना होगा। 2 सिंहासन का रहस्य जानो। सिंहासन की शक्ति को नियंत्रित किए बिना इसे खोलना ब्रह्मांड को अस्थिर कर सकता है। डिवाइन ब्लेड और क्रिम्सन हॉर्ट को सही तरीके से उपयोग करना अनिवार्य है। इथेरियल कोडेक्स की खोज। 1 स्थान। संघ की रिपोर्ट के अनुसार इथेरियल कोडेक्स एक अज्ञात ग्रह आर्कानिया पर छुपा हुआ था। आर्कानिया एक रहस्यमय ग्रह था जहां समय और स्थान अस्थिर थे। 2 यात्रा का आरंभ। टीम ने इन्फिनिटी रेज से आर्कानिया की ओर उड़ान भरी। यात्रा के दौरान क्रिम्सन हॉर्ट ने अजीब संकेत भेजने शुरू कर दिए। आर्कानिया का रहस्य। 1 ग्रह का दृश्य। आर्कानिया एक सुनसान और अजीब ग्रह था। चारों ओर बिखरे हुए खंडहर और रहस्यमय रोशनी थी। नेहा ने कहा, ये जगह किसी दूसरे आयाम की तरह लगती है। 2 पहली बाधा। जैसे ही टीम खंडहरों में पहुंची, एक स्पेक्ट्रल गार्जियन प्रकट हुआ। उसने टीम पर हमला किया और कहा, इथेरियल कोडेक्स केवल उन्हीं को मिलेगा जो इसके योग्य हैं। 3 गार्जियन का सामना। अमारा ने अपनी अंधकार शक्ति से गार्जियन के जादुई हमलों को विफल किया। आरव ने अपनी तकनीक का उपयोग कर गार्जियन की गति को धीमा किया। नेहा ने क्रिम्सन हॉर्ट का उपयोग कर गार्जियन की चेतना को शांत किया। गार्जियन ने कहा, तुमने अपनी योग्यता साबित की। कोडेक्स यहाँ है, लेकिन इसे समझना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। इथेरियल कोडेक्स का अध्ययन। 1 कोडेक्स का स्वरूप। कोडेक्स एक चमकती हुई पुस्तक थी जिसमें स्वर्ग का इतिहास और दैवीय युद्ध के रहस्य लिखे थे। हर पृष्ठ अपने आप बदलता था जैसे वो जीवित हो। 2 सिंहासन का संकेत। कोडेक्स ने एक प्राचीन कविता प्रकट की, जहां प्रकाश और अंधकार मिलते हैं वहां सिंहासन का द्वार खुलेगा।
ये संकेत स्पष्ट करता था कि सिंहासन तक पहुंचने के लिए टीम को अपनी शक्तियों को संतुलित करना होगा। 3. एक नई चुनौती। कोडेक्स ने ये भी चेतावनी दी कि स्वर्ग का सिंहासन एज्यूर ड्रैगन द्वारा संरक्षित है। ये ड्रैगन ब्रह्मांड का सबसे प्राचीन और शक्तिशाली प्राणी था। टीम का संकल्प 1. नेहा का संकल्प। नेहा ने कहा, हमने क्रिम्सन हॉर्ट और डिवाइन ब्लेड को हासिल किया, अब ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस सिंहासन को सुरक्षित करें। 2. अमारा की चिंता। अमारा ने कहा, अगर एज्यूर ड्रैगन हमारी राह में आया तो क्या हम उसे हरा पाएंगे? आरव ने जवाब दिया, हम हारने के लिए नहीं बल्कि संतुलन बनाए रखने के लिए लड़ते हैं। 3. संघ प्रमुख का संदेश। संघ प्रमुख ने टीम से कहा, यह मिशन केवल ब्रह्मांड की रक्षा के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे खुद के अस्तित्व के लिए भी महत्वपूर्ण है। अगले अध्याय में एज्यूर ड्रैगन अंतिम संघर्ष का आगमन। टीम अब स्वर्ग के सिंहासन की ओर बढ़ रही थी, लेकिन उनका सामना ब्रह्मांड के सबसे खतरनाक रक्षक से होने वाला था। क्या वे अपने मिशन में सफल होंगे या ये यात्रा उनके लिए एक नया संघर्ष लेकर आएगी? अध्याय 49 एज्यूर ड्रैगन अंतिम संघर्ष का आगमन। इथेरियल कोडेक्स से स्वर्ग के सिंहासन का स्थान मिलने के बाद नेहा और उसकी टीम ने अपनी यात्रा का अगला चरण शुरू किया। कोडेक्स ने स्पष्ट किया था कि सिंहासन की रक्षा एक प्राचीन प्राणी एज्यूर ड्रैगन द्वारा की जाती है, जो ब्रह्मांड की शक्ति और संतुलन का प्रतीक है। लेकिन क्या टीम इस असंभव चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थी? स्वर्ग का प्रवेश द्वार। 1. स्थान। कोडेक्स के अनुसार स्वर्ग का सिंहासन एथेरियल होरिजन नामक स्थान पर था। ये स्थान समय और स्थान की सीमाओं से परे था और वहां पहुंचने के लिए एक विशेष अनुष्ठान की आवश्यकता थी। 2. अनुष्ठान की तैयारी। टीम कोडेक्स के निर्देशों के अनुसार अनुष्ठान करने लगी। नेहा ने क्रिम्सन हॉर्ट को सक्रिय किया। आरव ने एनर्जी कंटेनमेंट डिवाइस को स्वर्ग के दरवाजे खोलने के लिए संशोधित किया। अमारा ने अंधकार शक्ति से ऊर्जा संतुलन बनाया। जैसे ही अनुष्ठान पूरा हुआ, एक विशाल दरवाजा प्रकट हुआ। दरवाजे के ऊपर लिखा था, सत्य, संतुलन और बलिदान, यही स्वर्ग का मार्ग है। एथेरियल होरिजन का वातावरण। 1. स्थान का दृश्य। टीम जैसे ही दरवाजे के अंदर गई, वे एक असाधारण स्थान में प्रवेश कर गए। आसमान में चमकते सितारे, तैरते द्वीप और बहती हुई ऊर्जा की धाराएं थीं। नेहा ने कहा, ये जगह किसी सपने जैसी है। 2. एक अजीब संकेत। क्रिम्सन हॉर्ट अचानक तेजी से चमकने लगा। नेहा ने महसूस किया कि एज्यूर ड्रैगन उनकी मौजूदगी को भांप चुका है। एज्यूर ड्रैगन का प्रकट होना। 1. ड्रैगन का आगमन। जैसे ही टीम आगे बढ़ी, एक गगनचुंबी आकृति आकाश से उतरी। एज्यूर ड्रैगन नीले और सफेद ऊर्जा से बना हुआ अपने पूर्ण वैभव में प्रकट हुआ। उसकी आंखें ब्रह्मांड की गहराइयों जितनी गहरी थी और उसकी आवाज गरजती हुई थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई स्वर्ग के सिंहासन तक पहुंचने की? 2. ड्रैगन की चुनौती। एज्यूर ड्रैगन ने टीम को चेतावनी दी, स्वर्ग का सिंहासन केवल उन्हीं को मिलता है जो इसे संभालने की योग्यता रखते हैं। अगर तुम अपनी नीयत में सच्चे हो तो मुझे हराकर दिखाओ। लड़ाई का आरंभ। 1. ड्रैगन की ताकत। एज्यूर ड्रैगन ने अपनी ऊर्जा से एक शक्तिशाली हमला किया। ये हमला इतना शक्तिशाली था कि टीम को अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया। आरव ने कहा, ये हमारे अब तक के सबसे खतरनाक विरोधियों में से एक है। 2. टीम की रणनीति। नेहा ने क्रिम्सन हॉर्ट की ऊर्जा को एक ढाल के रूप में उपयोग किया। आरव ने अपने तकनीकी उपकरणों का उपयोग कर ड्रैगन की गति का विश्लेषण किया। अमारा ने अपनी अंधकार शक्ति से ड्रैगन की ऊर्जा तरंगों को रोकने की कोशिश की। ड्रैगन की परीक्षा। 1. नेहा की चुनौती। एज्यूर ड्रैगन ने नेहा को चुनौती दी, तुम क्रिम्सन हॉर्ट की उत्तराधिकारी हो, लेकिन क्या तुम इसे नियंत्रित करने के लिए तैयार हो? नेहा ने जवाब दिया, मैं इस शक्ति का उपयोग केवल संतुलन बनाए रखने के लिए करूंगी। ड्रैगन ने उसकी सच्चाई को परखा और एक और शक्तिशाली हमला किया। 2. आरव का योगदान। आरव ने ड्रैगन की ऊर्जा पैटर्न को ट्रैक किया और कहा, ड्रैगन के हमले एक खास लय में हो रहे हैं। अगर हम इसके कमजोर बिंदु को समझें तो हमें मौका मिल सकता है। उसने नेहा और अमारा को सही दिशा में हमला करने का संकेत दिया। 3. अमारा का बलिदान। ड्रैगन ने अंधकार शक्ति पर हमला किया, जिससे अमारा घायल हो गई। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर ड्रैगन की ऊर्जा को बांधने की कोशिश की और कहा,
तुम लोग इसे खत्म करो, मैं इसे और देर तक नहीं रोक सकती। निर्णायक पल 1। डिवाइन ब्लेड का उपयोग। नेहा ने क्रिम्सन हॉर्ट और डिवाइन ब्लेड की ऊर्जा को मिलाया। उसने एक ऐसा हमला किया जो ड्रैगन की ऊर्जा को संतुलन में ला सकता था। हमला करने से पहले उसने कहा, हम यहाँ विनाश के लिए नहीं बल्कि ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखने के लिए आए हैं। 2। ड्रैगन का झुकाव। नेहा का हमला सीधे ड्रैगन के केंद्र में लगा, लेकिन इसके बाद ड्रैगन ने हमला रोक दिया और मुस्कुराते हुए कहा, तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारी नीयत सही है। स्वर्ग का सिंहासन तुम्हारे लिए खुला है। स्वर्ग का सिंहासन। एक सिंहासन का प्रकट होना। जैसे ही ड्रैगन ने रास्ता छोड़ा, एक विशाल प्रकाश के घेरे में स्वर्ग का सिंहासन प्रकट हुआ। यह एक सुनहरी कुर्सी थी जिसमें ऊर्जा के प्रवाह का हर रंग चमक रहा था। 2। कोडेक्स का संदेश। इथेरियल कोडेक्स ने कहा, सिंहासन पर बैठने वाला ब्रह्मांड के संतुलन का रक्षक होगा, लेकिन याद रखना, ये जिम्मेदारी शक्ति से अधिक है। 3। टीम का निर्णय। नेहा ने सिंहासन पर बैठने से इनकार कर दिया और कहा, मैं इस शक्ति को अपने अंदर नहीं समेट सकती। इसे वहीं रहना चाहिए जहां ये सुरक्षित हो। टीम ने सिंहासन को एक सुरक्षा घेरे में बंद करने का निर्णय लिया। एजियो ड्रैगन का आशीर्वाद। एक ड्रैगन का अंतिम संदेश। एजियो ड्रैगन ने कहा, तुमने न केवल सिंहासन की रक्षा की बल्कि इसे अपनी इच्छाओं से ऊपर रखा। यही तुम्हारी सच्ची ताकत है। उसने टीम को अपने आशीर्वाद के रूप में एक स्टार कोर दिया। ये स्टार कोर किसी भी मुश्किल समय में उनकी मदद करेगा। 2। सफर का अंत, नई शुरुआत। टीम सिंहासन को सुरक्षित करने के बाद एथेरियल होरिजन से बाहर निकल गई। नेहा ने कहा, यह अंत नहीं बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। अगले अध्याय में द ब्रोकन यूनिवर्स, नई खतरनाक शक्ति का उदय। स्वर्ग के सिंहासन की रक्षा के बाद नेहा और उसकी टीम एक और चुनौती का सामना करने वाली है। ब्रह्मांड के दूसरे छोर पर एक अज्ञात शक्ति उठ रही है जो सब कुछ तबाह कर सकती है। अध्याय 50। टूटा हुआ ब्रह्मांड, नई शक्ति का उदय। स्वर्ग के सिंहासन की रक्षा के बाद नेहा और उसकी टीम को लगने लगा कि उन्होंने ब्रह्मांड के संतुलन को बचा लिया है, लेकिन ये शांति लंबे समय तक नहीं टिकी। जैसे ही वे संघ मुख्यालय लौटे, उन्हें एक नया संदेश मिला जो एक भयानक भविष्य की ओर संकेत कर रहा था। संघ मुख्यालय में हलचल। संघ प्रमुख, टीम, हमें एक नया खतरा मिला है। हमारी स्कैनिंग टीम ने ब्रह्मांड के एक कोने में अजीब ऊर्जा गतिविधियों का पता लगाया है। ये किसी नए आयाम से जुड़ी लग रही है। इसे हमने नाम दिया है द ब्रोकन यूनिवर्स। नेहा ने पूछा, ये ब्रोकन यूनिवर्स क्या है? संघ प्रमुख, यह एक टूटा हुआ आयाम है जो समय और स्थान के सामान्य नियमों का पालन नहीं करता। वहां की ऊर्जा अस्थिर है और यह ब्रह्मांड को निगल सकती है। आरव ने चिंतित स्वर में कहा, अगर वो ऊर्जा अस्थिर है तो इसका हमारे ब्रह्मांड पर क्या असर होगा? संघ प्रमुख, अगर इसे रोका नहीं गया तो ये हमारे ब्रह्मांड को निगल जाएगी। सबसे खतरनाक बात यह है कि उस आयाम के भीतर एक नई शक्ति उभर रही है जो इस विनाश को तेज कर सकती है। मिशन की शुरुआत। एक टीम का उद्देश्य, द ब्रोकन यूनिवर्स का रास्ता खोजना, उस शक्ति को पहचानना और रोकना जो ब्रह्मांड को खतरे में डाल रही है। 2. यात्रा की तैयारी। नेहा ने क्रिम्सन हॉर्ट को फिर से सक्रिय किया। आरव ने डायमेंशनल नेविगेशन डिवाइस बनाया जो उन्हें उस टूटे हुए आयाम में सुरक्षित मार्ग दे सके। अमारा ने अंधकार ऊर्जा को स्थिर करने के लिए अपने कौशल को बेहतर बनाया। ब्रोकन यूनिवर्स का प्रवेश। एक स्थान का दृश्य। जैसे ही टीम आयाम में पहुंची, उन्होंने देखा कि यह जगह भयानक थी। चारों ओर ऊर्जा के अस्थिर बादल, तैरते हुए द्वीप और समय के टूटे हुए हिस्से बिखरे हुए थे। आरव ने कहा, ये जगह एक जाल जैसी लग रही है। हर चीज गलत दिशा में घूम रही है। 2. पहली बाधा। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक एक अजीब प्राणी प्रकट हुआ। यह एक डिसोनेट बीस्ट था। ये प्राणी ब्रोकन यूनिवर्स की अस्थिर ऊर्जा से बना हुआ था। उसने टीम पर हमला किया। डिसोनेट बीस्ट से लड़ाई। 1. नेहा की रणनीति। नेहा ने क्रिम्सन हॉर्ट का उपयोग करके बीस्ट की अस्थिर ऊर्जा को नियंत्रित करने की कोशिश की। उसने कहा, ये प्राणी ब्रह्मांड के संतुलन से बाहर है। हमें इसे स्थिर करना होगा, नहीं तो ये हमें खत्म कर देगा। 2. अमारा की शक्ति। अमारा ने अपनी अंधकार शक्ति का उपयोग करके बीस्ट की गति को धीमा कर दिया। उसने कहा,
ये प्राणी सिर्फ ऊर्जा का गुच्छा है, हमें इसे नष्ट करने की जगह इसे संतुलित करना होगा। 3. आरव का समाधान। आरव ने अपने उपकरण से एक स्थिर ऊर्जा तरंग बनाई, जिसने बीस्ट को शांत कर दिया। बीस्ट ने अंततः खुद को भंग कर लिया और ऊर्जा के छोटे टुकड़ों में बदल गया। नई शक्ति का संकेत। 1. प्राचीन मंदिर। लड़ाई के बाद टीम को एक अजीब संरचना दिखी, जो टूटे हुए आयाम के बीच में खड़ी थी। यह एक प्राचीन मंदिर था, जिसमें एक भयानक ऊर्जा का स्रोत छुपा था। 2. मंदिर का प्रवेश। जैसे ही टीम मंदिर में प्रवेश करती है, उन्हें दीवारों पर अजीब संकेत और शिलालेख दिखाई देते हैं। आरव ने उन संकेतों को पढ़ते हुए कहा, ये ब्रोकन यूनिवर्स को बनाने वाले प्राचीन देवताओं का संदेश है। वे चेतावनी दे रहे हैं कि कोई शक्ति इसे फिर से जागृत कर रही है। 3. एक छिपा हुआ दुश्मन। मंदिर के केंद्र में एक अजीब आकृति दिखाई दी। यह एक शैडो वॉकर था। वो ब्रोकन यूनिवर्स की ऊर्जा को नियंत्रित कर रहा था। उसने टीम को देखा और कहा, तुम लोग सोचते हो कि तुम ब्रह्मांड को बचा सकते हो, मैं इस टूटे हुए आयाम की शक्ति से सब कुछ नष्ट कर दूंगा। अंतिम लड़ाई का आरंभ। 1. शैडो वॉकर की ताकत। वह अजीब प्राणी ब्रोकन यूनिवर्स की अस्थिर ऊर्जा का उपयोग करके टीम पर हमला करता है। उसकी शक्ति इतनी जबरदस्त है कि टीम को वापस खींचना पड़ता है। नेहा ने कहा, यह कोई साधारण दुश्मन नहीं है, हमें इसकी ऊर्जा को रोकने का तरीका खोजना होगा। 2. टीम की रणनीति। आरव ने कहा, अगर हम इस आयाम की अस्थिरता को संतुलित करें तो इसकी ताकत कम हो सकती है। नेहा ने क्रिम्सन हॉट का उपयोग करके अस्थिर ऊर्जा को स्थिर करने की कोशिश की। अमारा ने अंधकार शक्ति से शैडो वॉकर की गति धीमी कर दी। निर्णायक हमला। 1. क्रिम्सन हॉट और डिवाइन ब्लेड का उपयोग। नेहा ने क्रिम्सन हॉट और डिवाइन ब्लेड को मिलाकर एक अंतिम ऊर्जा तरंग बनाई। उसने कहा, तुम इस ब्रह्मांड को नहीं नष्ट कर सकते, संतुलन ही इसका आधार है। इस हमले ने शैडो वॉकर को उसकी अस्थिर ऊर्जा में बांध दिया। 2. ब्रोकन यूनिवर्स का स्थिरीकरण। शैडो वॉकर के नष्ट होते ही ब्रोकन यूनिवर्स की अस्थिरता कम होने लगी। टीम ने मंदिर के केंद्र में मौजूद ऊर्जा को स्थिर कर दिया। नई चुनौती का संकेत। 1. कोडेक्स का अंतिम संदेश। जैसे ही टीम मंदिर से बाहर निकली, इथेरियल कोडेक्स ने एक नई चेतावनी दी। तुमने इस आयाम को स्थिर कर दिया, लेकिन ये केवल शुरुआत है। एक नई शक्ति जाग चुकी है, जो ब्रह्मांड को हमेशा के लिए बदल सकती है। 2. नेहा का संकल्प। नेहा ने अपनी टीम की ओर देखा और कहा, हमने अब तक सब कुछ सहा है, हम इस नई चुनौती का भी सामना करेंगे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगले अध्याय में द शैडोज रिटर्न, खोई हुई रोशनी की तलाश। अब जब ब्रोकन यूनिवर्स स्थिर हो गया है, नेहा और उसकी टीम को उस नई शक्ति को ढूंढना होगा, जो ब्रह्मांड के संतुलन को फिर से खतरे में डाल सकती है।